35 लाख में मकान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं प्लॉट की नहीं मकान की बात कर रहा हूँ, वो भी ग्रेटर नोएडा के गामा 2 सेक्टर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कमल चंदेल और प्रॉपर्टी दुनिया चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने वादों को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ ग्रेटर नोएडा में अफोर्डेबल मकान, जो कि 30 मीटर के प्लॉट पर बने हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 30 मीटर के मकान हैं तो इनकी लोकेशन बेकार ही होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ग्रेटर नोएडा के गामा 2 सेक्टर का, जो ग्रेटर नोएडा का एक डेवलप सेक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि कैसे आप ग्रेटर नोएडा की एक पॉश लोकेलिटी में एक अफोर्डेबल मकान पा सकते हैं। गामा 2 ग्रेटर नोएडा का वेल डेवलप्ड सेक्टर, जो लगभग 60 एकड़ में फैला है और जहां आप 30 मीटर, 60 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर और 350 मीटर के प्लॉट देख पाएंगे। अब क्योंकि ये सेक्टर ग्रेटर नोएडा का एक डेवलप्ड सेक्टर है, इसलिए आपको यहाँ सभी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जिसमें अथॉरिटी द्वारा बना हुआ एक कम्युनिटी सेंटर भी आपको मिलेगा, जहाँ आप छोटे मोटे फंक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ मॉर्निंग स्टोर के साथ साथ डेडिकेटेड शॉपिंग जोन भी मिलते हैं, जो इस सेक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं और आप यहाँ सभी डेली नीड्स की चीज़ें ले पाएंगे। इतना ही नहीं, इस सेक्टर से बस 10 कदम की दूरी पर आपको ओमेक्स कनॉट प्लेस मॉल भी मिलेगा, जो ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा मॉल है और आप यहाँ पर मूवीज़ और एंटरटेनमेंट का पूरा मज़ा ले पाएंगे। इस सेक्टर के चारों ओर 60 मीटर की रोड है और सेक्टर के अंदर की रोड आपको 12 मीटर और 18 मीटर की मिलेंगी, जिससे सेक्टर के अंदर आपको खुला खुला होने का एहसास होता है। इसके अलावा जो चीज़ अक्सर लोग एक रेजिडेंशियल एरियाज़ में तलाशते हैं, वो है एक स्कूल और हॉस्पिटल, और वो भी आपको इस सेक्टर के अंदर ही मिलेगा, जिससे आप ये कह सकते हैं कि आपको कोई भी सर्विसेज लेने के लिए बाहर के सेक्टर पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और आप सभी चीज़ें इस गेटेड सेक्टर के अंदर ही ले पाएंगे। कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ, जिससे आपको डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी रहे। इस सेक्टर की अहमियत ग्रेटर नोएडा के दूसरे सेक्टर के मुकाबले इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आपको यहाँ ग्रेटर नोएडा सब रजिस्ट्रार का ऑफिस भी मिलेगा, जो उसके एच ब्लॉक में पड़ता है और जहाँ ग्रेटर नोएडा में खरीदी हुई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई जाती है। और इसलिए इस सेक्टर में आपको बहुत से एडवोकेट्स लीगल सर्विसेज ऑफर करते हुए नजर आएंगे और इसके छोटे प्लॉट्स में आपको एक कॉमर्शियल लोकेशन जैसी फील आएगी। किसी भी सेक्टर के लोग ग्रीनरी से वंचित न रह जाएं, इसलिए अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा के हर सेक्टर में सेपरेट पार्क दे रखे हैं और गामा 2 सेक्टर में भी आपको अथॉरिटी के 5 पार्क मिलेंगे, जो उसके अलग अलग ब्लॉक में दिए गए हैं, जहां आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक का मजा ले पाएंगे। अब अगर बात करें यहाँ पर अलग अलग साइज के प्लॉट डायमेंशन की, तो 30 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 3 बाई 10 मीटर है, 60 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 6 बाई 10 मीटर है, 120 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 8 बाई 15 मीटर है, 200 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 10 बाई 20 मीटर है और 350 मीटर के प्लॉट का डायमेंशन 14 बाई 25 मीटर है। इस सेक्टर में 350 मीटर के प्लॉट साइज होने के कारण आपको यहाँ 2 करोड़ तक के भी प्लॉट और मकान मिल जाएंगे, लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से लोग मुझसे 40 लाख तक के बजट के नीचे के प्लॉट और मकान दिखाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए 30 मीटर में बने हुए मकान तलाशे हैं। इस सेक्टर में 30 मीटर में बने हुए मकान आपको 33 लाख से 40 लाख तक में मिलेंगे, जिनमें आपको 3 फ्लोर बने हुए मिलेंगे और आपको यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि ये सभी मकान 12 मीटर की रोड पर बने हुए हैं, क्योंकि इतने छोटे प्लॉट साइज़ पर कहीं भी आपको 12 मीटर की रोड नहीं मिलती, इसलिए आपको यहाँ अलग से पार्किंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सभी इंडिपेंडेंट हाउस इस सेक्टर के जी ब्लॉक में पड़ते हैं, जो ग्रेटर नोएडा सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हैं। इसलिए यदि आप इन इंडिपेंडेंट हाउस को रेंटल इनकम के हिसाब से भी देखते हैं, तो भी ये आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस पास होने के कारण यहाँ रेंट की काफ़ी अच्छी डिमांड है, जो इस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के मुकाबले एडवांटेज देता है। हो सकता है भविष्य में ये मकान कॉमर्शियल में भी तब्दील हो जाएं, मगर इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर अभी भी इन इंडिपेंडेंट हाउस से आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ही तरह एक अच्छी रेंटल इनकम बना पाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप इन इंडिपेंडेंट हाउसेस को केवल रेंटल इनकम के हिसाब से ही देखें, बल्कि आप चाहें तो इन्हें सेल्फ यूज़ के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमत तो 33 लाख से ही शुरू हो जाती है और फिर वो इनकी लोकेशन और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से बढ़ती रहती है, क्योंकि बहुत से लोग कम कीमत देखकर फिर उसी रेट में कॉर्नर की प्रॉपर्टी डिमांड करते हैं, जो कि किसी भी प्रॉपर्टी में पॉसिबल नहीं होता।
तो इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लोग ग्रेटर नोएडा में एक सस्ता विकल्प तलाश रहे हैं, वो भी एक रेंटल इनकम या सेल्फ यूज़ के हिसाब से, तो 30 मीटर में बने हुए ये इंडिपेंडेंट हाउस उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी द्वारा बने हुए इंडिपेंडेंट हाउस में तो आपको कुछ खास नहीं मिलता। आशा करता हूं मेरी इस वीडियो से उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी जो ग्रेटर नोएडा में एक सस्ती प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं, और खासकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, क्योंकि आज की तारीख में सस्ते विकल्प मिलना बहुत ही मुश्किल है। मगर जब मैंने ये देखा कि अभी भी बहुत से लोग सस्ती प्रॉपर्टी के लिए कुछ फ्रॉड डीलर्स के चक्कर में फंस रहे हैं, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए अथॉरिटी के सस्ते विकल्प भी निकाले। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर इन प्लॉट्स के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्ष प्रॉपर्टी के साथ। जय हिंद।